दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस से लेखपाल कोर्ट केस के संदर्भ में आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि भैया आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट में जो कन्या विद्याधन और पूरा वाले क्वेश्चंस को लेकर हमारी सुनवाई थी, उस सुनवाई में क्या कुछ कैसे हुआ है, आप एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। तो बिल्कुल देखिए, हम आपके बीच में उपस्थित हैं। फाइनली आपकी सुनवाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। डायरी नंबर 18469/2024 करके फाइनली इसी डायरी नंबर पर कन्या विद्याधन और पूरा वाले क्वेश्चंस को लेकर सुनवाई थी। नीचे यहाँ देखिए कहा जा रहा हो गई सुनवाई। आपका जो शॉर्ट ऑर्डर है वो भी आपके बीच में आ चुका है। फाइनली अब देखा जाए तो आप सभी को लगातार कोर्ट की तरफ से निराशा ही देखने को मिल रही है। मेरे कहने का सेंस आप समझिएगा, यानी आप बेसब्री से इंतजार करते हैं किसी डेट का और फाइनली वो डेट फिर से एक नए डेट में परिवर्तन हो जाता है, यानी आपको एक नई डेट मिल जाती है। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो 18469 का मामला आपका है, ये 8 जुलाई वाले केस को ले जाकर इसी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक, और वही चीजें हुई कि ये जो 18469 का मामला है ये आपका ले जा करके फाइनली अगर हम कहें तो आपका जो कन्या विद्याधन और पूरा वाला क्वेश्चंस की सुनवाई है ये भी आपके 8 जुलाई को ही करवाई जानी सुनिश्चित हुई है। अब यहाँ देखिए, जब से ये ऑर्डर आपके बीच में आया है 8 जुलाई का, तब से अब आप आंदोलन की मांग कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन हम आप कर नहीं सकते क्योंकि आचार संहिता ने हमें आपको अपने एक विकराल रूप में जकड़ चुका है। ठीक है भाई, आचार संहिता का विरोध तो हम आप कर नहीं सकते। अब करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दंड के भागी हम होंगे। ठीक है, तो हम काहे को ऐसा काम करें जिससे हमें दंड मिले। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनका शॉर्ट ऑर्डर देख लीजिए जिसका भाई आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये शॉर्ट ऑर्डर आपके बीच में लगा है 18469, यहाँ देख लीजिए 25 नंबर पर। ठीक है, शॉर्ट ऑर्डर में देख सकते हैं ओवर जो है लिस्ट बिफोर जो है बेंच। ठीक है, यानी सेम बेंच, यानी अगर कहा जाए जो आपका मेन केस लगा हुआ है 8 जुलाई को, ये उसी डेट में यहाँ देख सकते हैं सेम बेंच में जो है आपका फिक्स कर दिया गया है। अब आपको ये जो कन्या विद्याधन और पूरा वाले क्वेश्चंस को लेकर फाइनली सुनवाई है, इसकी सुनवाई भी आपके 8 जुलाई को ही कराई जानी सुनिश्चित हुई है। अब आप कहेंगे कि भैया अब आंदोलन हम कैसे करें। देखिए, नो, आप इसके फेवर में कतई अभी ना आए। ठीक है भाई, जैसे आपने इतने दिनों तक इंतजार किया, आप आचार संहिता को बिता लीजिए, उसके बाद तो आंदोलन होना बिल्कुल सुनिश्चित है। क्योंकि अगर सीधे उंगली से घी ना निकले तो जाहिर सी बात है हमें आपको उंगलियां टेढ़ी करनी ही पड़ती हैं। ठीक है, अब तक तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ होता, लेकिन आचार संहिता ने सब कुछ मामले को बिगाड़ रखा है। बहरहाल वो भी हमें आपको पालन करना ही है। ठीक है, हालांकि इसके संदर्भ में अगर और भी कोई सूचनाएं होती हैं तो बिल्कुल हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको हम सूचित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 18469 का मामला आपका 8 जुलाई को लग चुका है। अब आप 8 जुलाई का ही इंतजार करें। बीच में कोर्ट भी बंद रहती है, उस बीच में अगर बात करें हम तो हम आप जो है फाइनली किसी तरह से जो है सुनवाई भी नहीं करा सकते अर्जेंसी वगैरह लगाकर। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिएगा, एक एक अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।